आज विज्ञान की प्रथम वीडियो में आप परमाणु एवं अणु के बारे में जानेंगे। परमाणु है क्या? इसके पहले हमारे तमाम वैज्ञानिक प्राचीन मनीषियों ने परमाणु के बारे में अपने अपने मत प्रकट किए। महर्षि कणाद ने 500 ईसा पूर्व पहले बताया कि परमाणु किसी पदार्थ का बड़ा ही सूक्ष्मतम कण है। उन्होंने कहा, अगर किसी द्रव्य को हम तोड़ते हैं, छोटे कण बनते हैं, उन छोटे कणों को पुनः अगर तोड़ते जाएं, तो एक स्थिति ऐसी आती है जब उसका सूक्ष्मतम कण मिलता है और उसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। इसी को उन्होंने परमाणु कहा। बाद के वैज्ञानिकों ने इसी को आधार मानकर कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए, और उन्होंने भी यही बताया कि परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है और एक ही तत्व के परमाणु जो हैं निश्चित रूप से हमेशा अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं। बाद में वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने इन्हीं को आधार मानकर अपने प्रयोगों के आधार पर यह स्पष्ट किया कि परमाणु किसी द्रव्य का सूक्ष्मतम कण है जो पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। उन्होंने तमाम नियम प्रस्तुत किए जिनके आधार पर उन्होंने कहा कि परमाणु एक निश्चित द्रव्यमान के साथ के यौगिक में उपस्थित होते हैं और उनका अपना एक निश्चित आकार देते हैं। यौगिक में कई तत्व निश्चित द्रव्यमान को के साथ यौगिक का निर्माण करते हैं। उन्होंने रासायनिक संयोग के नियम के आधार पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो परमाणु आपस में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं, परंतु इस क्रिया में उनका द्रव्यमान निश्चित रहता है। द्रव्य अविनाशी है, न तो सृजित कर सकते हैं न तो उसका विनाश कर सकते हैं। स्थिर अनुपात के नियम में उन्होंने बताया कि प्रत्येक यौगिक में तत्वों का एक स्थिर अनुपात होता है। उदाहरण के लिए पानी में द्रव्यमान के आधार पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 और 8 के अनुपात में संयुक्त होकर पानी का निर्माण करते हैं। इस तरह से बहुत सारे आप उदाहरण लेकर के देख सकते हैं कि इस यौगिक में तत्व द्रव्यमान के आधार पर निश्चित रूप से मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक परमाणुओं का, तत्वों का ऐसा समूह है जिसमें तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं और उन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। परंतु मिश्रण भी तत्वों से मिलकर बना होता है, लेकिन मिश्रण में उन तत्वों को हम आसानी से अलग कर सकते हैं। इस प्रकार अणु क्या है? अणु परमाणुओं का, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का निश्चित समूह होता है और अणु एक अपने निश्चित अस्तित्व में रह सकता है और यौगिक का निर्माण करता है। अणु जैसे आप देखेंगे ऑक्सीजन का अणु, तो ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर के ऑक्सीजन के एक अणु का निर्माण करते हैं। अगर ऑक्सीजन के 3 परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो ओजोन प्राप्त होता है, O3 प्राप्त होता है।
तो इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि यौगिक में तत्व या परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं और यौगिकों में तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। आज आपने यौगिक, मिश्रण, परमाणु के बारे में अध्ययन किया, अणु के बारे में अध्ययन किया। अणु यौगिक का निर्माण करता है। स्थिर अनुपात के नियम में आप देखेंगे कि यौगिक में तत्व या परमाणु एक निश्चित अनुपात में, स्थिर अनुपात में मिले होते हैं और इस प्रकार यौगिक का निर्माण होता है। डाल्टन का बताया गया यह नियम कि परमाणु अविभाज्य है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, सबसे सूक्ष्मतम कण है, लेकिन बाद के वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर ये सिद्ध कर दिया कि परमाणु विभाज्य कण है, इसे सूक्ष्मतम कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। इसमें कुछ कण आवेशित होते हैं और कुछ अनावेशित होते हैं। जैसा कि आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों अपनी निश्चित कक्षाओं में परिक्रमा करते रहते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन केंद्रक के केंद्र में, परमाणु के केंद्र में स्थिर होते हैं और परमाणु का द्रव्यमान निश्चित करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में निरावेशित कण चारों ओर चक्कर लगाया करते हैं और केंद्रक से एक निश्चित बंध द्वारा बंधे होते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि परमाणु तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण है और वह यौगिक के निर्माण में, अणु के निर्माण में सहयोग करता है और पूरा विश्व परमाणु पर आधारित है, परमाणु से बना हुआ है। इस प्रकार एक छोटी सी इमारत को ले लीजिए, इमारत में कई कमरे हैं जो दीवारों से जुड़े होते हैं और कई छोटे छोटे कमरे मिल करके बड़ी इमारत का निर्माण करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि परमाणु एक रचनात्मक इकाई है। कार्बन परमाणु को ले लीजिए, कार्बन एक सरल परमाणु है, लेकिन इसका गुण इतना विस्तृत है कि बहुत सारे तत्वों को अपने अंदर एक विशेष बंध के द्वारा, बॉन्ड के द्वारा बांधे रहता है और एक बहुत विस्तृत रसायन समूह को जन्म देता है। कार्बन हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है, जीवन के हर क्षेत्र में हमारा साथ देता है, हमारे काम आता है, खाने में, पहनने में, दवाओं में, औषधियों के निर्माण में, प्रसाधन में इसके यौगिकों का विशेष योगदान है। आज आपने परमाणु, अणु, यौगिक और मिश्रण का अध्ययन किया। इसके बाद पुनः मैं आप दूसरे पार्ट में आपसे परमाणु से संबंधित इसके प्रतीकों के नाम और किस आधार पर इनके प्रतीक बनाए गए हैं, पुनः मैं उन्हें लेकर आपके सामने आऊँगा और उसकी विस्तृत जानकारी आपको दूंगा।